किसान भाइयों नमस्कार। ग्राम नीति के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जौ की उन्नत खेती के बारे में जानकारी। जौ की उन्नत खेती से गेहूं से ज़्यादा कमाई की जा सकती है। भारतीय संस्कृति में जिन अनाजों का पूजन होता है उनमें जौ यानी बार्ली प्रमुख है। हिंदू संस्कृत अनुष्ठान, शादी ब्याह और होली पूजन बिना जौ के पूरी नहीं होती। होलिका की आग में जौ की हरी कच्ची बाली को भुना जाता है। इसे खाकर ही नए अन्न की शुरुआत होती है। बेटियों के विवाह के समय द्वारचार में भी जौ का इस्तेमाल होता है। बारातियों पर जौ की बौछार शुभ मानी जाती है। नवरात्र पूजन में कलश स्थापना में भी जिस अन्न का इस्तेमाल होता है वो जौ ही है। मृत्यु के बाद होने वाले कर्मकांड में भी जौ के बिना ये पूरा नहीं होता है। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक हिंदू संस्कारों में रचा बसा है जौ। जौ का सत्तू, सतूचा भी कहते हैं। करीब 100 देशों में जौ की खेती होती है। यूक्रेन दुनिया में सबसे ज़्यादा जौ का निर्यातक देश है। भारत में भी जौ की खेती आदिकाल से ही होती आई है। ये गेहूं के मुकाबले अधिक सहनशील पौधा है। इसकी जल निकासी वाली मध्यम दोमट भूमि में भी अच्छी होती है। भले ही अब खाद्यान्न के रूप में जौ का चलन थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इसका इस्तेमाल अब सिरका, माल्ट और बियर, शराब बनाने में बढ़ा है। मल्टीनेशनल कंपनियां मुहमागी कीमत पर जौ को खरीदें। इसके अलावा जौ का लावा, सत्तू, आटा बनाने के भी काम आता है। जौ से फाइबर, कार्ड बोर्ड, कागज, फाइबर पेपर आदि बनाए जाते हैं। इसका भूसा जानवरों को खिलाया जाता है, इसलिए इसकी डिमांड बनी हुई है। किसान जौ की कमर्शियल खेती कर अच्छी कमाई कर रहे हैं। जौ के अनाज में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सेलेनियम, जिंक, कॉपर, प्रोटीन, एमिनो एसिड, डाइटरी फाइबर्स और कई अन्य तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। बाज़ार में जौ का फ्लेक्स, जौ का आटा, जौ का ग्रिट्स, जौ का हुल्ड और पर्ल बार्ले के रूप में भी ये उपलब्ध है। वजन घटाने के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए, पाचन और कब्ज को दूर करने के लिए, हृदय और डायबिटीज रोगियों के लिए जौ की रोटी खाने की सलाह दी जाती है। जौ या जई का अमूमन 1 एकड़ में 8 से 10 कुंतल उत्पादन होता है, लेकिन इसकी उन्नतशील प्रजातियों में से 1 एकड़ में 20 कुंतल तक जौ को उपजाया जा सकता है। जौ की उन्नतशील प्रजातियों में CN 294 प्रमुख है। इसके अलावा अन्य प्रजातियों में PL 89 बेहतर है। यह बिना छिलके वाली किस्म है। इससे सत्तू, फ्लेक्स, दलिया, आटा आदि बनता है। इसकी औसतन पैदावार 17 कुंटल प्रति एकड़ है। इसी तरह DWRB 123 किस्म बियर बनाने के लिए उपयुक्त है। इसकी पैदावार 20 कुंटल प्रति एकड़ होती है। इसके अलावा PL 419, PL 172, PL 807 और DWR 82 आदि जातियाँ भी इसकी अच्छी किस्में हैं। ज्योति, आज़ाद, हरितमा, प्रीति, जागृत, लखन, मंजुला, नरेंद्र, गीतांजलि और रीतंभरा प्रजातियाँ भी यूपी में बुआई के लिए उपयुक्त हैं। 20 अक्टूबर से जौ की बुआई शुरू हो जाती है और इसकी पिछैती प्रजाति दिसंबर के दूसरे पखवाड़े तक बोई जाती है। केंद्र और राज्य सरकारें जौ के प्रमाणित बीज की खरीदी पर किसानों को 50% तक बीज वितरण योजना के तहत अनुदान दे रही हैं। 1000 रुपये केंद्र सरकार के अनुदान को मिलाकर 1600 रुपये प्रति कुंटल बीज पर अनुदान मिल रहा है। जौ की उन्नतशील प्रजातियों के बीज कृषि विभाग, सहकारिता, यूपी एग्रो, NSC, इफ्को, क्रिप्को तथा उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम के बिक्री केंद्रों से लिए जा सकते हैं। इसके अलावा थाईलैंड की ईस्ट वेस्ट सीड, एडवांटा, एक्सन, हाईवेज, नामधारी सीड्स, निजी वीडू, ऐश्वर्या सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, सवाना सीड्स, इन्वेक्टा एग्रीकेट,
ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास गेहूं, धान और जौ के उन्नतशील बीज उपलब्ध हैं, लेकिन इन कंपनियों के बीज खरीदते समय बीज की गुणवत्ता और उसकी प्रामाणिकता ज़रूर परख लें। आपको ये शो पसंद आया तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।